नमस्कार प्यारे मित्र, कैसे समृद्धि बने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चलिए आज हम लोग का जो पक्ष चल रहा है पितृपक्ष, इस बारे में विशेष रूप से चर्चा करते हैं। अगर आप लोग का मेरा वीडियो पसंद आएगा तो इसको अवश्य ही लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, नीचे वाला बेल आइकन को दबाकर मेरे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आयुः प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गं मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पितः। अर्थात श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृगण श्राद्ध कर्ता को दीर्घ आयु, संतति, धन, विद्या, राज्य, सुख, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। अत्रि संहिता में तो ये भी कहा गया है कि जो पुत्र, भ्राता, पौत्र अथवा दोहित्र मतलब नाती व पोता आदि पितृ कार्य में संलग्न रहते हैं वे निश्चय ही परम गति को प्राप्त होते हैं। यहाँ तक लिखा है कि जो श्राद्ध करता है, जो उसके विधि विधान को जानता है, जो श्राद्ध करने की सलाह देता है और जो श्राद्ध का अनुमोदन करता है, इन सब को श्राद्ध का पुण्य फल मिल जाता है। उपदेष्टानुमंता च लोके तुल्य फलोस्मृतो, यह बृहस्पति में लिखा गया है। अब हम लोग जानेंगे कि जो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं उन लोगों का क्या हानि होता है। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि श्राद्धम न कुरुते मोहात् तस्यम रक्तम पिबन्ति ते। अर्थात जो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं उनका खून को पितर लोग चूसते हैं। और ये भी लिखा है कि पितरस्तस्य शापम दत्वा प्रयान्ति च। अर्थात जो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं उन लोगों को पितृ का श्राप प्राप्त होता है, पितृदोष का प्राप्ति होता है, जो भी भयावह है। इसीलिए हमेशा हमेशा के लिए तिथि पर अथवा अगर तिथि पर अगर अलग अलग लोगों के लिए आप नहीं कर पाते हैं तो एक बार पितृपक्ष में, अगर पितृपक्ष में भी नहीं हो पा रहा है तो महालया का दिन आप सब के लिए विशेष रूप से पार्वण श्राद्ध का आयोजन करें और सबको एक साथ तर्पण करें, पिंड दान दें। इसमें आपका कुल का उन्नति होगा, आपका घर में लक्ष्मी का वृद्धि होगा, आप पितृ आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे और धन धान्य समृद्ध होकर इस जीवन को सुख में अतिवाहित करेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि पितृपक्ष कब शुरू होता है और कब अंत होता है। तो अश्विन महीना, जिसको फुआर बोलते हैं, उसका कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि से लेकर अमावस्या तिथि तक को पितृपक्ष कहा जाता है। बहुत ब्राह्मण लोग ये भी कहते हैं कि भाद्रपद महीना के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि से लेकर फुआर व अश्विन महीना के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि तक को पितृपक्ष कहा जाता है। लेकिन यह मत को मनुस्मृति खंडित करता है, क्योंकि मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से लिखा है कि शुक्ल पक्ष जो होता है वो पितरों के लिए रात्रि के सदृश होता है और कृष्ण पक्ष जो है वो पितरों के लिए दिन के सदृश होता है। इसीलिए पूर्णिमा शुक्ल पक्ष वाला तिथि है और यह पितरों का रात्रि का सदृश है, इसीलिए पूर्णिमा को गिनना नहीं चाहिए। और पितृपक्ष, पक्ष का मतलब 15 दिन, अगर हम लोग इसको पितृपक्ष कहते हैं, अगर पूर्णिमा को भी गिनेंगे तो ये 15 के जगह 16 दिन हो जाएगा। इसीलिए पितृपक्ष का जो मतलब है वो अश्विन महीना का प्रतिपदा तिथि से लेकर अश्विन महीना व फुआर के कृष्ण पक्ष के महालया तिथि तक को ही मानना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे कि पितृपक्ष में किसे किसे तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष में सबसे पहले जिसका तर्पण होता है वो है देव तर्पण, भगवान के लिए तर्पण। दूसरा जो तर्पण होता है वो ऋषियों के लिए तर्पण। तीसरा जो तर्पण होता है वो दिव्य मनुष्य का तर्पण। चौथा जो तर्पण होता है वो है दिव्य पितरों का तर्पण। पंचम जो तर्पण होता है वो होता है यम के लिए तर्पण। छठा जो तर्पण होता है वो है मनुष्य पितृ तर्पण। अगर आप पहले 5 को नहीं कर पाते हैं, लेकिन कम से कम मनुष्य पितृ तर्पण, जो आपका पिता है, दादा है, परदादा है, जो आपका माता है, दादी है, परदादी है, जो आपका नाना है, परनाना है, वृद्ध नाना है, नानी है, परनानी है, वृद्ध नानी है, और अपना कुल में जिनका पिंड कार्य संपादित नहीं हुआ है, उन सब के लिए कम से कम 7 बार जलांजलि दें। और अगर पिंडा देना चाहते हैं तो कम से कम 7 पिंडा दें। और विशेष रूप से अगर करना चाहते हैं तो विश्वदेव के लिए 2 पिंडा दें। अगर कोई आदमी तर्पण भी नहीं कर पा रहा है और श्राद्ध भी नहीं कर पा रहा है
तो केवल ब्राह्मण भोजन से भी उसका कार्य संपादित हो सकता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। लेकिन श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने पितरों के लिए कुछ न कुछ कार्य करें, इसमें ही पितर संतुष्ट होंगे। जो लोग नहीं करते हैं उनका जीवन में तो उन्नति प्रगति का कोई आशा नहीं है। लेकिन जो लोग करते हैं, श्रद्धा वो भक्ति पूर्वक करते हैं, लेकिन अर्थ का कमी है, तो भी पितर उसमें ही प्रसन्न होके उनको जीवन को सुख शांति समृद्धि पूर्वक बनाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।